कल के व्यापार की अच्छी बात यह रही कि बावजूद इस खबर के कि ट्रंप ने साउथ कोरिया और जापान पर टैरिफ इंपोज किए हैं, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर बढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी शुरुआत में कॉशियस तो था, किंतु आखिर में ऑप्टिमिज्म देखने को मिला फाइनल आवर्स ऑफ ट्रेडिंग में, जहां पे बेंचमार्क निफ्टी पॉजिटिव फुटिंग पर बंद होने में सफल हुआ। उम्मीद यह है कि आज भी बुल्स कोई इंट्राडे डिक्लाइंस को नजरअंदाज करेंगे और ऊपर बढ़ेंगे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 26 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1367 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट निफ्टी के लिए बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशन जता रहे हैं। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 12.20 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 85.75 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, ट्रम्प के टैरिफ्स के अलावा इस हफ्ते सबका ध्यान दो अहम कैटलिस्ट पर भी रहेगा, जैसे कि आज आने वाले एफओएमसी मिनट्स और दूसरा टीसीएस औपचारिक रूप से Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा जुलाई 10 को। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज भी सुबह के व्यापार में डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी छोटे गेन्स और छोटे लॉसेस के बीच घूमता नजर आ सकता है, जहां पे ट्रम्प कह रहे हैं कि अगस्त 1 की डेडलाइन अब सुनिश्चित है और एक्सटेंशन नहीं मिलने वाले हैं। हमें लगता है कि गिरावट पर खरीदारी करना उचित है, क्योंकि 1 अगस्त तक डेडलाइन का एक्सटेंड होना अपने में ही एक अच्छी बात है, जहां पे नेगोशिएशंस के लिए और रूम मिल रही है और एग्रीमेंट्स अच्छे से होने का समय भी बढ़ता है। ज्ञान मंत्र ये कहता है कि चुस्त रहे, क्योंकि थोड़े विप्सॉस तो नियर टर्म में देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,221 मार्क पर। बॉटम लाइन, एक फेवरेबल यूएस ट्रेड डील भारत के साथ निफ्टी को अपने अहम हर्डल 25,670 मार्क के ऊपर जाने में मदद करेगी, जबकि दूसरी ओर अनसुलझे टैरिफ इश्यूज की वजह से केवल वोलेटिलिटी ही देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,523, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,415 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,400 से 25,750 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,256, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,900 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 56,900 से 57,900 के बीच हो सकती है, बायस बुलिश। स्टॉक मार्केट खबरों में, रिकॉर्डिंग करते समय यूएस इंडिया ट्रेड डील अभी भी नहीं आई है, किंतु ये भी ध्यान दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया है ब्रिक्स नेशंस को, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड एमिरेट्स शामिल है। उनको एडिशनल 10% टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि ब्रिक्स कंट्रीज कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे या किसी और करेंसी का भी समर्थन नहीं करेंगे यूएस डॉलर के अलावा, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें 100% टैरिफ्स का भी सामना करना पड़ सकता है और यूएस इकोनॉमी में व्यापार करना भी मुश्किल हो सकता है। ट्रम्प को यह बात भी बुरी लगी कि ब्रिक्स नेशंस ने यह कहा कि उन्हें गाजा, ईरान वॉर और ट्रम्प के टैरिफ्स निंदनीय लग रहे हैं, और सिचुएशन को खराब करने के लिए ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुला ने यह रिस्पॉन्ड किया ट्रम्प के टैरिफ्स को लेकर कि द वर्ल्ड डज नॉट वांट एन एम्परर हु लैशेस आउट ओवर द इंटरनेट। संक्षेप में कहे तो वक्त का तकाजा ये है कि दुनिया भर के कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स भी स्थिर रहने चाहिए और ग्लोबल इकोनॉमी भी। और जब तक एक फेवरेबल टैरिफ डील देखने को नहीं मिलती, तब तक वोलेटिलिटी ही निफ्टी और उसके स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में, कल के व्यापार में टाइटन 6.17% नीचे गिरा, क्योंकि Q1 बिजनेस अपडेट दलाल स्ट्रीट को इंप्रेस करने में असक्षम रहा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.96% नीचे रहा, जो कि सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा कल के व्यापार में। कोटक महिंद्रा बैंक 3.45% ऊपर बढ़ा, जो कि एक स्टार आउट परफॉर्मर भी रहा, जहां बैंक के एवरेज टोटल डिपॉजिट 12.9% ऊपर बढ़े, रुपीज 4,91,998 करोड़ पर 30 जून 2025 में। और यही आंकड़ा अगर हम 30 जून 2024 से कंपेयर करें तो बढ़ा हुआ है, जो पहले 4,35,603 पर था। एवरेज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट यानी कि कासा रेशियो भी 4.2% ऊपर बढ़ा, रुपीज 1,91,995 करोड़ पर 30 जून 2025 में। यही आंकड़ा 30 जून 2024 में रुपीज 1,84,306 करोड़ पर था। महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.09% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी के टोटल सेल्स 14.27% ऊपर बढ़ गए 76,335 यूनिट्स पर जून महीने में, और यही आंकड़ा जून 2024 में 66,800 पर था। टोटल एक्सपोर्ट्स 1.42% ऊपर बढ़े 2,624 यूनिट्स पर जून 2025 में, जो कि जून 2024 की तुलना में ऊपर बढ़े, जो केवल 2,597 पर था। मैक्रोटेक डेवलपर्स 0.24% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि 10% इंक्रीज देखने को मिला है प्री सेल्स में,
रुपीज 4,450 करोड़ पर Q1 FY26 में। यही आंकड़ा अगर Q1 FY25 से कंपेयर करें तो वो केवल रुपीज 4,030 करोड़ पर था। कलेक्शंस भी 7% ईयर ओवर ईयर बढ़े रुपीज 2,880 करोड़ पर Q1 FY26 में। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,623 प्रीमियम प्लस 100। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.19 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एशियन पेंट्स, IEX, SBI, BEL, शॉर्ट कवरिंग में बजाज फाइनेंस, कोफोर्ज, जुबिलेंट फूड्स, VEDL, शॉर्ट बिल्डअप में औरबिंदो फार्मा, टाइटन, लुपिन, CDSL, MCX, लॉन्ग अनवाइंडिंग में एक्सिस बैंक, भारत फोर्ज, बॉश लिमिटेड। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,960 प्रीमियम प्लस 247। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.13 पर, बैंक एक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.20 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,713। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 83,363 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 84,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 83,500 से 84,500 के बीच हो सकती है। बायर्स बुलिश। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.